25 मिनट तक करेंगे, 20-25 मिनट कर देंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलऊना इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। है आज क्यों ज़लील के कल तक न थी पसंद, है आज क्यों ज़लील के कल तक न थी पसंद। गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब में। हर तरह की बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्द व समावात के लिए लायक व ज़ेबा है। बादहु अनगिनत व बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। गुज़िश्ता 2-3 साल कबल के एदाद व शुमार और तखमीने के एतबार से कुल पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद तकरीबन 180 करोड़ के लगभग है। और ये तखमीना 2 साल कबल ही लगाया गया।
ममालिक देखें तो 57-58 ममालिक मुसलमानों के हैं। लेकिन इतनी तादाद के बावजूद भी आज हमारी हैसियत यूं हो गई दुनिया के अंदर जैसे पानी के ऊपर बहते हुए खशो खासाक के हुआ करती है, और यूं बेकदर और बेवकात होकर रह गए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं रह गई। आए दिन परेशानियां बढ़ती चली गईं और इन परेशानियों में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस कौम को अभी तक होश नहीं आया। आज तक इन्होंने ये फैसला नहीं ले सके कि आखिर हमारी जिल्लत क्यों। जिस कौम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ऐलान यूं किया कि तुम्हें बुलंदी मिलेगी, तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी, तुम्हें आलाई मिलेगी, और वही कौम आज जिल्लत के दलदल में फंसी हुई कराहती है, कोई पुरसान हाल इसका नहीं। और आए दिन हम और आप यूं देखते हैं हमारी बेराह रवी, हमारी बदमाशी, हमारे गुनाहों में शामिल होना और नित नए गुनाहों का ईजाद करना, ऐसे ऐसे कामों का ईजाद करना जो दिल के लिए लज्जत हो, आंखों के लिए सुरूर का बाइस बन जाए कुछ देर के लिए, नतीजा क्या निकलेगा इस पर कोई गौर खोद नहीं। हर तबका इसी में परेशान है और हर तबका शायद ये सोच रहा है कि आज हमें जो दुनिया मिल गई सो मिल गई, अब जो चाहो करो बस, इसके बाद तो फिर हमारा कुछ होना नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में यूं बयान फरमाया, यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो लोग ये अपनी ज़बान से बोलता है, यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीना, वो लोग जो ईमान में कामिल नहीं, जो दिखावा करता है, जो मुनाफिकीन में शामिल है, वो ये कहता है कि जब हम मदीने लौट जाएंगे, अपने शहर को लौट कर चले जाएंगे, लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, तो इज्जत वाला आदमी, इज्जत वाली जमात, इज्जत वाला गिरोह जलील लोगों को मदीने से निकाल बाहर करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श से ऐलान फरमाया, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। ऐ मुनाफिको तुम जलील किसको गर्दानते हो, ऐ बदमाशो, ऐ गुनहगारो, ऐ मुशरिको, तुम बदमाशियों में इतना आगे बढ़े, अपने आप को तुम इज्जतदार समझने लगे, मेरे मोमिनीन बंदों को जलील समझ बैठे। सबसे बड़ी भूल तेरी यही हुई।
वलिल्लाहिल इज्जतु, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इज्जत है। वली रसूलिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैगंबर के लिए। वलिल मुमिनीन, तमाम मोमिनों के लिए। और यूं फरमाया, ये ना फरमाया कि आज जितने मोमिनीन ज़मीन पे कायम है, या आज जो मेरे नबी की सहाबाई किराम में मौजूद है, या आज जो इस ज़माने में जब कुरान करीम का नुज़ूल हुआ उस वक़्त जो लोग मोमिनीन है, यही लोग शामिल नहीं। फरमाया वलिल मुमिनीन, क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे ईमान वाले बनेंगे, उन तमाम लोगों के लिए मेरा वादा, इज्जत उनको मिलेगी। फरमा वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, और लोगों ये मुनाफिकीन नहीं जानता, इन्हें पता नहीं, इन्हें अंदाज़ा नहीं मैंने इज्जत किन के लिए बनाई, जिल्लत किन के लिए बनाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में यूँ बयान फरमाया, वला तहीनू वला तहज़नू। ये हम मुसलमानों का सेवा नहीं है, हमरा के ऐसा नहीं करना चाहिए। पिंडाल में बैसल आराम से बैस, इतना बेहतरीन खिताब होंगे, जो भी मामला है अपन उठा हते हल। आओ आओ तेरा बैस, बड़ो गला ठीक चल गए, बच्चा गला गए तो सुभान अल्लाह। बैस बैस तेरा बैस, बिला वजह फालतू में आओ आओ तेरा आओ हिंदे आओ। इटा बहुत बेशर्मी के बात लगे, बताओ इस तरह। देखें देखें, आओ आओ, इटा मुनासिब बिल्कुल नहीं है। वो आओ बैस। क्या बोलेंगे इसको? जिनको रोकना चाहिए वो भी दौड़ने लग गए, क्या बताया जाए इनको। अब वही मामला होता है ना जो किताबों में पहले बच्चे पढ़ते स्कूल में कि आसमान गिर रहा, सारे जानवर दौड़ने लगते, वही मामला आज हमारा भी हो गया। कोई पूछने वाला नहीं कि हुआ क्या आखिर, सारे दौड़ने लग गए बस। और यही हमारी जो बयान अभी चल रहा है ना, हमारी जिल्लत की वजह एक ये भी है। बहरहाल कुरान करीम में जो बयान फरमाया, ये लोगों को मुखातब करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अर्श वाले ने बयान फरमाया। और क्या फरमाया? वला तहीनू, अपने आप को इतना हल्का न जानो, अपने आप को बेकदर न समझो। वला तहज़नू, हुज़्न मलाल न करो, गम न करो। वमा बन्तुमुल आलऊन, सरबुलंदी इज्जत तुम्हें मिलेगी। इन कुन्तुम मुमिनीन, अगर तेरे अंदर ईमान कामिल आ जाएगा, अगर ईमान वाले हो तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, सरबुलंदी मिलेगी। लेकिन आज हमारे नतीजे देखो, आज हमारी बर्बादियों की तरफ निगाह दौड़ाओ। आज हमारी ज़बान नहीं कहती हुई नहीं थकती कि या अल्लाह ये परेशानी क्यों आई, ये ज़िल्लत क्यों आई, ये इतने बेकदर क्यों हो गए। आज हम कुरान वाले, हम मुसलमान कहलाने वाले, हम दीन की मानने वाले, इलाही फिर भी परेशानी हम पे क्यों आई। ये परेशानी हम पे क्यों आई, मुसीबतों में आज हम क्यों हो गए, परेशानियों में क्यों पड़े।
एक वक्त था जब मुसलमानों की कदर थी, मुसलमानों के अंदर ये इज्जत थी, मुसलमानों का वो रोब दबदबा था। दूसरी कौमें जब इसका नाम सुन लेती थी वो परेशान हो जाती थी। जब बादशाहत का दौर था, मामून रशीद ने जब कुस्तुनतुनिया के बादशाहों को खत लिखा तो उन्हें ललकार के कहते थे, आओ अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो आज हमसे मुकाबले करके देखो। उधर से आवाज आती थी, तू कुरान वाला है, ये दीन वाला है। जब तक इनके अंदर कुरान मौजूद है हम इन्हें तो कभी भी पस्त नहीं कर सकते। शोर शराबे से आप लोग थोड़ा सा परहेज करें भाई। बहरहाल कुरान करीम में जो बयान फरमाया और जो बादशाहत मुसलमानों को मिली, जो ईमान वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने वो वक़्त भी दिखलाया। और वक़्त कब आया? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात। लेकिन अल्लाह वालों, मैं मुख्तसर वक़्त में दो चार ऐसी निकात बयान करूं जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कि आज हमारे अंदर जिल्लत क्यों आई, आज हम भी कदर क्यों होकर दुनिया में रह गए, आज हमारी कोई कदर नहीं। और इतना तो जानो, जिस कौम से दुनिया डरती है उसके पीछे लग जाती है। जिस कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरबुलंदी देना है, जिसके लिए वादा फरमाया, उसी कौम को गिराने की हर तदबीरी दुनिया रातों दिन किया करती है। और बड़े आसान सी मुसलमान फंस जाता है, दुनियादारी में लग जाता है, दुनिया को देखने लगता है, फिर दुनिया के अंदर अपने आप को यूँ लगा लेता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इसको छोड़ देता है। शैतानों की नरगे में आ जाता है, रातों दिन शैतान इसकी जिंदगी से खेला करता है। जिसे ललकारा करते थे और यूं कहते थे, या कल बर्रूम, ऐ रूम की कुत्ते, ये कह के पुकारा करते थे, जलीलो खार समझते थे। ग़ज़वा मुरैसी का वाक़या है। उस वक़्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने की तरफ वापस होने लगे, सहाबाए किराम भी मौजूद थे, अंसार और मुहाजिरीन सहाबाए किराम मौजूद है। एक जगह पड़ाव डाला, वहाँ पे कोई मामला अंसार और मुहाजिरीन में पेश आया। दोनों में आपस में कुछ बातें हुई, कुछ ज़िक्र की बातें हुई, कुछ नाचाकियाँ हो गई। उस वक़्त जब अंसार और मुहाजिरीन में ऐसी बातें हुई, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल ने ये मौका देखा, जो मुनाफिकीन का सरदार बना हुआ था। वो अंसार को जाकर ललकार की कहने लगा, ओ अंसार के लोगों, ऐ मदीना के लोगों, जिसने मुहाजिरीन की मदद की, उनको अपना घर बार दिए, अपनी दौलत दी, यहाँ तक कि अपने अहल में हिस्से डाले, उनके लिए सारी तैयारी की। वल्लदीन तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम। कुरान करीम ने यूँ ऐलान फरमाया, मदीने में जो लोग पहले से ईमान वाले मौजूद थे, मक्के से हिजरत करके आने वाले लोगों को जगह दी, हर तरह से साथ दिए। अब अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल ने इसी तरह से अंसार सहाबाए किराम को ललकारा, और लोगों, मुहाजिरीन पे जो तुम खर्च किया करते हो वो खर्च करना बंद कर दो, ये सारे भाग जाएंगे। वो ये समझा करता था शायद ये लोग लालच में आया है, कोई माल मिलेगा, दौलत मिलेगी, घर बार मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी। हुमुल्लदीन यक़ूलून ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह हत्ता यनफ़द्दू।
यही वो लोग हैं जो ऐलान करके लोगों से अंसार साहबा किराम से कहने लगे, क्यों इनको खिलाते हो, क्यों उनको अपने घर में हिस्सा देते हो, क्यों इनको अपनी ज़मीनें देते, अपनी जायदादें देते हो। आज देखो तुम्हारा खाया तुम्हारे ऊपर ही आज हमले करता है। मौका लग गया और उसी वक़्त मुनाफिकीन में से इसी सरदार ने, मुनाफिकीन के सरदार ने, बदमाश ने ये आवाज़ लगाई कि हम जब मदीने की तरफ लौट जाएंगे हम इज्जत वाले लोग हैं, जलील लोगों को निकाल देंगे। उसी का नक्शा कुरान करीम ने खींचा। यक़ूलून लइन रजाना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनहल अज़ल। सीरत की किताबों में यूँ आता है कि अल्लाह वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, सहाबाए किराम को मुनाफिकों ने जलील जाना, रुसवा जाना। उनके मुकाबले में अपने आप को इज्जतदार समझा, लेकिन हकीकत में वो इज्जतदार थे नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा मौका कायम किया, खुद अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल का बेटा जिसका नाम भी अब्दुल्ला था, मदीने से पहले तलवार अपने हाथ में लेकर अपने अब्बा के सामने खड़ा हो गया। जब दीन की बात आ जाती, इस्लाम की बात आ जाती, शरीयत की बात आ जाती, फिर अपना ना देखा जाता, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये ना देखा जाता। ये देखा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। एक गज़वे के मौका पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बेटा जो अभी मुसलमान न बना था आया और वो कहने लगा, अब्बा जान मेरे सामने जब मेरी तलवार नंगी थी कई दफ़ा आप आए, अगर मैं चाहता आपको कत्ल कर देता, शहीद कर देता, लेकिन शफकती पेदरी ने मेरी हाथ में कब्जा डाला। मैंने यूँ आपको सोचा ये मेरा अब्बा है, कुफर एक तरफ रह गया, मेरे अब्बा की मोहब्बत एक तरफ रही, मैंने आपको यूँ ही छोड़ता चला गया। और अल्लाह बोलो उस बाप का जवाब तो सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ मेरे बेटे जब तू हालती कुफर में था, अभी तो इस्लाम ले आए, हालती कुफर में था, अगर एक दफा तू मेरे सामने आ जाता, अल्लाह गवाह है मैं तुझे नहीं छोड़ता, मैं तुझे फारवासिली जहन्नम कर देता। मैं ये नहीं देखता ये मेरा बेटा है, मैं ये नहीं देखता ये मेरी नस्ल है, ये मेरी औलाद है, मैं ये देखता इस्लाम के खिलाफ लड़ने आया है, मेरी तलवार तेरी गर्दनों पे चलती। ये हुआ करती दीनदारी, ये होती तकवा शारी। जो दीन को, इस्लाम को आगे रखे और इन चीज़ों को अव्वलियत दे, तो अल्लाह तबारक व तआला भी अपने ऐसे बंदों की कदर दुनिया के अंदर इसका रोब भी जमा देता है, इसकी इज्जत भी बढ़ा देता है। आज हम और आप मुसलमान तो हैं, माए बहन भी गौर से सुने, लेकिन तौहीद हमारे अंदर मौजूद नहीं, तौहीद खालिस मौजूद नहीं। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही तो वादा फरमाया, फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व उलाइका हुमुल मुहतदून। वो लोग जिन्होंने ईमान ले आए, कलमा अदा किया, मुझे नहीं देखा, देखे बगैर मेरे ऊपर ईमान लाए, और ईमान इस कदर लाए कि मुझे शिफा देने वाला, रोजियां देने वाला, जिंदगी देने वाला, हवाओं का चलाने वाला, आसमानों ज़मीन का और इसकी खला में जितनी चीज़ें, पूरी दुनिया का मालिक एक मेरा अल्लाह है।
क़यामत देखा नहीं, ईमान ले आए। मेरे नूरी फरिश्तों को देखा नहीं, ईमान ले आए। अल्लदीन युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान ले आए। देखा नहीं, नजर के सामने नहीं, लेकिन ईमान कामिल इतना है कि मुझे यकीन है मेरा रब है और एक है। अल्लदीन आमनु वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। ऐसे ईमान वालों के लिए, ऐसे ईमानदारों के लिए अमन वाली जिंदगी मिलेगी। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। फरमाया मर्द हो औरत हो, नेक अमल करने वाला हो, लेकिन शर्त ये कि ईमान वाला हो। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। मैं उन्हें पाकीज़ा जिंदगी देने वाला हूँ, पाकीज़ा रोज़ियाँ देने वाला हूँ। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, मैं ऐसी पाकीज़ा जिंदगी अता करूँगा जो तमाम बलाओं से, तमाम मुसीबतों से, तमाम परेशानियों से उसकी ज़िंदगी पाक होगी। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। और जो अमल आज कर रहा है इसे बढ़ा चढ़ा कर मैं इसे जन्नत की शक्ल में नेकियां अता करूँगा। लेकिन तौहीद खालिस नहीं, मैं क्या बताऊं, वक़्त भी नहीं है, रात भी ठंडी है, उलमा किराम की फहरिस्त भी लंबी है। वरना निकात कई एक लेकर के आया था, लगभग 1 घंटा तकरीर होता तो कुछ बातें बतला के भी जाते। लेकिन अल्लाह वालों इतना आप जान लें, जो आपने अभी समा पैदा किए तो कुछ देर पहले ने, खुदा रहा ऐसा कभी ना करें। जो भगदड़ मचा देते हो ना, कुछ भी सुन लेते फौरन। यहाँ कुरान और अहादीस जहाँ पे बयान होता है कि मुसलमान का इशार ही नहीं, अगर जलजले भी आ जाए बैठ के आराम से सुन रहे होते, अगर ईमान ने कामिल होता कि मौत तो एक दफा आएगी ना। हम अपने आप को बचने पे आ जाते हो, कब तक बचेंगे इंसान। अल्लाह तबारक व तआला पे मुकम्मल यकीन रखो, भरोसा रखो, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। इस तरह की कई एक दुआएं आती हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी किया करते थे। और दुनिया के अंदर अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दफ़ा ज़िंदगी दी, इसी ज़िंदगी में, इसी में अल यौम अमलुन वला हिसाब, आज के दिन अमल करना, हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। व गदन हिसाबुन वला अमल, और कल क़यामत में सिर्फ हिसाब लिया जाएगा, अमल का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ना सोचे कि एक दफ़ा ज़िंदगी मिली है, जितना चाहो ऐश आराम कर लो, रंग रलियाँ मना लो और ऐश मस्ती में अपने आप को गुजारो, वक्त लगा लो। ऐसा करने वाले इंसान निहायत धोखे में पड़ा हुआ है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। तुम्हें ये दुनियावी ज़िंदगी धोखे में ना डाल दे। हर एक नुक्ते को मैंने छोड़ दिए। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी तो इंशाअल्लाह फिर आप लोगों के सामने आऊँगा और इसी मौजू पर इंशाअल्लाह बयान करने की मैं कोशिश करूँगा। परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ, या अल्लाह यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी ने, करम टोला के मदरसा के लोगों ने, या अल्लाह जो बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम किया, इंसराम किया और बड़े बड़े उलमाए किराम को मदऊ किए, सुनने सुनाने के मौका दिए, या अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा और इस मदरसे को दिन रात परवरदिगार आलम तरक्की की तरफ गामज़न फरमा। या अल्लाह तनज़्ज़ुली से दूर फरमा और परवरदिगार आलम जितने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हैं, या अल्लाह सबको दीनदारी तकवा शियारी अता फरमा, बेहतरीन आलिम हाफिज कारी बना और दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी संवारने की और दूसरों को भी तबलीग करने के तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने भी उलमाए किराम आए सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। या अल्लाह जितने अवाम आए सबको सही समझदारी अता फरमा, सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।